अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद खंडवा एवं न्यू इंडिया 24 के तत्वाधान में विदेशी धरती पर भारत का परचम लहराने वाले देवास एवं नया हरसूद खंडवा के युवा जय मीणा एवं आयुष शर्मा का सम्मान समारोह रखा गया। मां पीतम्बरा देवी बगलामुखी धाम भंडारिया में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह एवं खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज राय उपस्थित रहे। देवास के जय मीणा ने साउथ कोरिया में हुए सॉफ्ट टेनिस विश्व चैंपियनशिप में पहली बार भारत को कांस्य पदक दिलाया। वहीं खंडवा के आयुष शर्मा ने स्विट्जरलैंड में वेल ग्रैंड मास्टर चेरू चेस प्रतियोगिता में भारत को कांस्य पदक दिलाया। जिला कलेक्टर अनूप कुमार एवं एसपी मनोज राय ने दोनों होनहार खिलाड़ियों को मंच से सम्मानित किया। मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जो भी शासन की तरफ से जो भी योजनाएं चलती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जैसा कि इनके पिताजी द्वारा उठाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि शासन की तरफ से क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है और क्या मदद हो सकती है। और पिछले कुछ समय में ये लोग भी एग्री करेंगे कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी ने खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिसेंट वर्षों में शुरू की है और ये सिर्फ अभी शुरुआत है। निश्चित तौर पर ये भी बहुत अधिक इसमें सुधार की उम्मीद है। सुविधाओं के स्तर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर, इनकी डाइट के स्तर पर, कोचिंग स्टाफ के स्तर पर, तो सभी स्तरों पर सरकार शासन अपने अपने स्तर प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पर जो सुविधाएं बढ़ रही हैं उससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में ये और अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने देश और अपने समाज का नाम रोशन करूंगा। मैं फिर से दोनों को और इनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो आयोजन समिति के लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया और बच्चों को सम्मानित किया, इससे निश्चित रूप से इनका भी हौसला बढ़ेगा। साथ ही यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनको भी अपने समाज के बीच में किस तरीके से युवा बच्चे खेल के क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी और एक अच्छा माहौल विकसित हो सकेगा और निश्चित तौर पर ये देश के जो समाज के बहुत अच्छा एक कदम साबित होगा। मैं फिर से आप सभी को, आपके परिवार को बहुत बहुत जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरीके से आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करते। इस पूरे आयोजन के लिए सुजान सिंह जी लगातार गणेश विसर्जन के दिन से ही हम लोग के पीछे थे कि ये कार्यक्रम करना है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ के भी कि हमारे जो नए युवा लड़के हैं उन जो आगे बढ़ रहे हैं उनको हम लोगों को सम्मानित करने का मौका मिल रहा है। तो मैं पूरी आयोजन समिति, बाबा जी को, पूरे गांव के लोगों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही आज जय का जन्मदिन है, उनके 34वें जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करूंगा कि 2025 में जब आगे अगला एशियाड होगा तो उसमें स्वर्ण पदक लेके आएंगे और इसी जगह पे फिर से सम्मिलित करेंगे। मैं पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आयुष को भी उम्मीद है कि जल्दी ही ग्रैंड मास्टर बनेंगे, इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं, ग्रैंड मास्टर भी बनेंगे और हम लोग तो विश्वनाथन आनंद को जानते हैं, आगे चल के आयुष शर्मा को भी सब लोग जानेंगे पूरे देश में। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल सिंह सावनेर और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया 24। हम इस वक्त खंडवा के भंडारिया के एक आश्रम में मौजूद है और यहाँ पर हमारे प्रदेश के दो खिलाड़ी, ऐसे युवा खिलाड़ी से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत का तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। तो आइए हम अब ज़्यादा समय ना लेते हुए उनसे ही थोड़ा सा हम इस विषय में जानते हैं और उनसे ही चर्चा करते हैं। अभी मेरे ठीक बाई और बैठे हैं जय मीणा जी और वो वैसे मूलतः रहने वाले देवास ज़िले के हैं और यहाँ के भांजे हैं वो, और मेरे ठीक दाईं ओर बैठे हैं आयुष शर्मा जी और इनके अभी दोनों से हम अभी परिचय करेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे ही सारी चीज़ें आप हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो जय मीणा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने पूरे मतलब कि विश्व में अपने भारत का नाम रोशन किया है। क्या तो पहले तो और इधर हम आयुष शर्मा जी से भी बात करेंगे। आयुष जी, आपको भी पहले बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तो पहले तो मुझे बताइए कि अभी आपने जो अभी चैंपियनशिप जो जीती है वो क्या है, पहले किस स्पोर्ट्स से आप जुड़े हुए वो पहले मुझे बताइए और अभी कौन सा टूर्नामेंट खेला और अभी आपने उसमें क्या जीत के आया, क्या अचीवमेंट करके आया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं विक्रम अवार्डी हूँ और सॉफ्ट टेनिस का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ सर। मैं 2019 में मुझे विक्रम अवार्ड से नवाजा गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
और ये भी बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं भारत का नंबर 1 चैम्पियन हूँ। पिछले 5 साल से मैं ही नंबर 1 इंडिया का चैम्पियन रहा हूँ। लगातार पहला कोई खिलाड़ी है भारत का जो कंटिन्यू 5-6 टाइम्स इंडिया नंबर 1 रहा है। और ये भी बताना चाहूँगा मैं गर्व के साथ कि मैं इस साल पूरे भारत में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड नंबर 3 की रैंकिंग मैंने इस बार हासिल करी है। और मैं पहला इंडियन प्लेयर हूँ जिसने ऑफिशियल टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल करा है। तो ये बताना चाहूँगा कि ये 70वीं वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप होती है। और सर ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हर 4 साल में एक बार होती है। ये चैम्पियनशिप हर 4 साल में एक बार होती है। और इसी चैम्पियनशिप के साथ एशियन गेम्स और एशियन चैम्पियनशिप, ये 3 ऐसी बड़ी चैम्पियनशिप्स होती है जो 4-4 साल में एक बार होती है, जिनकी मान्यता बहुत बड़ी होती है। तो ये 17th वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप थी जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल मारा है मिक्स डबल्स इवेंट्स में, जिसमें मेरी पार्टनर आद्या तिवारी मेरे साथ थी। होशंगाबाद की रहने वाली हैं वो। और ये बताना चाहूँगा कि ये वैसे कहाँ हुआ था ये? ये सर साउथ कोरिया में हुआ था, अंस्योंग शहर में। साउथ कोरिया में ये ऑर्गेनाइज हुई थी। और किसके, आपके विपक्ष में कौन था मतलब उस समय? मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूँगा, दरअसल मैं सारे इवेंट्स का प्लेयर रहा हूँ। सॉफ्ट टेनिस में हालांकि 4 इवेंट्स होती है, सिंगल, डबल, मिक्स डबल्स और टीम इवेंट। मैं सिंगल्स का ज़्यादातर चैंपियन रहता हूँ और मिक्स डबल्स का चैंपियन रहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टार्टिंग डे पे सिंगल्स में मैंने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें फर्स्ट राउंड में मैंने थाईलैंड के नंबर 1 प्लेयर को हराया था, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में रह चुका है पहले भी और करंटली वर्ल्ड रैंकिंग में भी अभी चल रहा था। उस प्लेयर को मैंने फर्स्ट राउंड में बाहर करा। सेकंड राउंड में मैंने मंगोलियन प्लेयर को डिफीट करा। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने बेस्ट प्लेयर को तो बाहर कर ही दिया है, लगभग मेडल मेरे हाथ में था, उम्मीदें थी, सब कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, पर ये बताना चाहूँगा कि मेरी कुछ गलती की वजह से थोड़ी नज़रअंदाज कर दिया था मैंने चीज़ों को। उस कारण मैं प्री क्वार्टर फाइनल से इंडोनेशिया के प्लेयर्स के सामने हार गया। फिर अगले दिन मिक्स डबल्स इवेंट चालू हुई, जिसमें पहला राउंड हमने थाईलैंड को हराया। दूसरा राउंड हमने कंबोडिया की टीम थी, उन्हें हराया था 4-2 से। प्री क्वार्टर फाइनल्स में फिलीपींस की बहुत ही जानी मानी टीम है और मेडलिस्ट टीम रही है, उस प्लेयर को हमने 5-2 से बाहर करा था। और उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में हमने चाइना के प्लेयर को बाहर करा था, जिनकी मैं बताना चाहूँगा कि दोनों ही प्लेयर की इवन हाइट भी 6-6 फुट की थी और दोनों ही बहुत ही तगड़े थे। तो बहुत ही संघर्ष के बाद बहुत ही ऊंच नीच हुआ था मैच में। कई बार उन्हें लीड मिल रही थी, कई बार हमें लीड मिल रही थी। ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सांसें थाम देने वाला मोमेंट भी ऐसे आए थे मैच में। पर उस सिचुएशन में अपने दिमाग को शांत रख के मेरी पार्टनर के साथ डिस्कस करके हमने कुछ कड़े कॉन्फिडेंस के साथ कुछ क्रूशल पॉइंट जीते और वो मैच जीत के भारत को कांस्य पदक जिताया। उसके बाद सेमीफाइनल में कोरिया के अगेंस्ट, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अभी वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं मिक्स डबल्स के, उनसे हम 5-2 से परास्त हो गए थे सेमीफाइनल में। तो भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी मैं हूँ इंडिया से। तो एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि वाकई में विदेशी धरती पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या इतना आसान होता है कि एक प्लेयर के लिए वो सारी चीज़ें करना, मतलब कि वहाँ का मूवमेंट, वहाँ का वातावरण, वहाँ की सारी चीज़ें, मतलब क्या है, मतलब वो आप कैसे उसको वो करते, थोड़ा सा बताइए। सर वर्ल्ड की 35 टीमें वहाँ पर थी, जिनमें कोरिया, जापान, चाइनीज़ ताइपाई जैसी टीमें और उनके बेस्ट प्लेयर्स जो हर बार डोमिनेट करते आते, उनके बीच रहकर ये मेडल निकालना सर आसान नहीं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो था, टूर्नामेंट से बड़ा चैलेंज वो ये था सर कि पिछले 14 ईयर्स से मैं हार्ड सरफेस पे खेलता रहा हूँ। एक्चुअली सॉफ्ट टेनिस में 4 सरफेस होती है और 3 सरफेस होती है, हार्ड, क्ले और ग्रास। एक घास पे खेलने वाला मैदान होता है, एक मिट्टी पे खेलने वाला मैदान होता है और एक सिंथेटिक होता है। मैं पिछले 15-14 साल से सिर्फ सिंथेटिक पे खेलता आ रहा हूँ। और इस बार की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वो इस बार मिट्टी के मैदान पे हुई थी। पूरा जो मैदान था वो पूरा मिट्टी से था और उस पर आप यकीन नहीं मानेंगे कि बॉल छूते ही आंख बंद करिए और अपने बॉल ज़मीन को छूते ही निकल जाती थी, इतना फास्ट होता है वो कोर्ट। और उस कोर्ट पे सबसे बड़ी चीज़, आप अपना बैलेंस नहीं बना पाते हो क्योंकि आप कई बार गिरते हो। वहाँ पर बहुत फिसलन आपको फेस करनी पड़ती है। और सर मैं कभी क्ले पे नहीं खेला था, मैंने 2 महीना कोरिया में ही प्रैक्टिस करी है। वहाँ पे 2 महीने तक हमने सतत, मैं और मेरे साथी खिलाड़ी, हम सब ने प्रैक्टिस करी। और ये भी कहना चाहूँगा कि उस बीच हमारी टीम का बहुत सपोर्ट रहा है। भारत में आज कम से कम 30 राज्य है, इन राज्यों में खिलाड़ियों का के बारे में आप क्या, और प्रदेश में खिलाड़ियों की क्या स्थिति अभी, आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। अपने मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को क्या वाकई में वो सरकार द्वारा या शासन द्वारा वो चीज़ें प्राप्त होती या नहीं होती है, और अगर नहीं होती है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन तो सपोर्ट
सिर्फ उन चैम्पियनशिप्स में करता है जैसे नेशनल गेम्स हो गए, तो उसमें भी से आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कैंप ऑर्गेनाइज करने की। बाकी जो नॉर्मल नेशनल्स हम खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, उसमें सरकार हमें कोई सपोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार का ऐसा पर्सनल सपोर्ट नहीं रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे कोच सुदेश सांगते सर और गौरव कदम जी हैं, एक हमारा स्कूल है पायोनियर पब्लिक स्कूल देवास जिले में, उन्हीं के डायरेक्टर हैं सुदेश सांगते जी और गौरव कदम सर। इनके अंडर में हम प्रैक्टिस करते सर, और यही हमारे लिए सब कुछ है, यही सब चीज़ हमें सपोर्ट कराते सर। इन्हें सरकार से कोई पर्सनल मदद नहीं मिलती, इन्हीं के जरिए इन्हीं के पर्सनल कोर्ट्स पे सर हम खेलते हैं। इन्हीं के खुद के 18 लाख के 2 कोर्ट है, वहाँ पर हम पिछले 15 साल से खेल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खेल रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा, उनसे पैसे नहीं लेते हैं खेलने के, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खेल रहा हूँ मैं। और जो भी सिचुएशन होती है फाइनेंशियली जो भी होती है, उसमें भी सपोर्ट हमें सांगते सर गौरव सर करते हैं। हमारी फेडरेशन हमारी मध्य प्रदेश की खुद करती है, सरकार का सर सिर्फ बड़ी बड़ी चैंपियनशिप में सपोर्ट मिलता है, जो नेशनल गेम्स हो गई उसमें ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। आप यहाँ के हमारे युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे ये बताएंगे, और यहाँ की सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? ये मैं 2 प्रश्न आपसे। सर सरकार से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ज़िले के खिलाड़ी जो भी कोई सी भी स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि आपको किसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद पे इतना फोकस रहना चाहिए। जो भी फाइनेंशियली अगर सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, वो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने तक कर सकें। अगर उससे बाहर अगर कुछ जाती तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, और कई बार सरकार नहीं कर पाती सर। इसलिए मैं खिलाड़ी को यही कहना चाहूँगा कि अपना मनोबल कभी डाउन ना करे, ये ना सोचे कि हमारी कंडीशन नहीं है, हमारी फैमिली कंडीशंस नहीं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। आप कोशिश करके देखिए, जितना आप कोशिश कर सकते हैं उस स्तर पर अपनी कोशिश के साथ अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें सर, गिव अप ना करें। क्योंकि सरकार सपोर्ट नहीं करेगी इसका मतलब ये नहीं कि हम खेल छोड़ दें सर। खिलाड़ी की भावना ही खेल है, खिलाड़ी का जीवन ही खेल है, तो सर वो तो आप कंटिन्यू रखिए। सपोर्ट अपने आप ईश्वर की कृपा रही तो ऑफकोर्स मिलता है, और सर आप धीरे धीरे मेहनत करते हैं ना सर, मेहनत कभी धोखा नहीं देती है, तो सपोर्ट तो आपको मिल ही जाएगा। सरकार इस चीज़ को देखेगी समझेगी तो सरकार करेगी सर मदद, और करती भी है, पर हर खिलाड़ी को मदद नहीं मिल पाती सर। तो मैं उन खिलाड़ियों के लिए बस ये कहना चाहूँगा कि अपना मनोबल स्ट्रांग रखे। और इस ज़िले में सर बहुत टैलेंट है, भारत में बहुत टैलेंट है सर, ज़िले प्रदेश सब में। बस ये कहूँगा गिव अप ना करें और मेहनत करते रहें। चलिए, आपको न्यू इंडिया 24 की ओर से पुनः बधाई, और हम चाहते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम वाकई में आपसे हम गोल्ड की अपेक्षा रखते हैं क्या है। और आज आपका जन्मदिन भी, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं यही बताना चाहूँगा कि आने वाले 2026 के एशियन गेम्स मेरा नेक्स्ट टारगेट है, जिसमें भारत के लिए मेडल ज़रूर लाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है, और बहुत मेहनत करनी है, अभी बहुत समय है, 2 साल मेरे को मेहनत करनी है, और 26 में 2000 एशियन गेम्स में मेडल मैं भारत के लिए ज़रूर लाऊंगा। इसी के साथ मैं बस जय हिंद। अभी जय मीणा जी से हमारी बात हुई है, ठीक मेरे दाहिने और हमारे आयुष शर्मा जी भी बैठे हैं, जिन्होंने इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है चेस में। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत क्या बोले बधाई पहले तो हम आपको देंगे क्या। तो बताइए, क्या अभी कौन सा आपने अभी जो टूर्नामेंट जीता था और क्या क्या प्राप्त किया था? मैं स्विट्ज़रलैंड में BL में हुए 57th BL चेस फेस्टिवल, ये टूर्नामेंट पिछले 57 साल से हो रहा है। वहाँ पे मैंने थर्ड प्राइज़ जीता, ब्रॉन्ज लाया मैं वहाँ पे। जॉइंट फर्स्ट आया था मैं, पर टाई ब्रेक्स के द्वारा मैं थर्ड आया। हम सबके 7.5 पॉइंट बने थे 10 में से। वहाँ पे मैंने 7 टाइम्स इंडियन नेशनल चैम्पियन, एशियन चैम्पियन कृष्णन शशि किरण को हराया, वो भी मस्ट विन सिचुएशन में। वो राउंड मेरे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, और वो राउंड में जीता। 5.5 घंटे चला वो गेम, और 10 राउंड का टूर्नामेंट था, मैंने उनको हराया। मेरे 9 में से 7 बने, लास्ट राउंड मेरा ड्रॉ करके मैंने 7.5 अंक बना के थर्ड प्राइज़ गेन किया। तो हाँ, अभी नेक्स्ट अपना कौन सा ऐसा कहाँ अपन और जाने की तैयारी अपनी? अभी मेरा अक्टूबर में कजाकिस्तान में टूर्नामेंट है, नवंबर में उज़्बेकिस्तान में, और दिसंबर में कतार में। यानी अभी लगातार आपके सब टूर्नामेंट, अभी मतलब आपको मतलब आराम ही नहीं है? आराम नहीं है, बस तैयारी करते जाना है, गेम्स एनालाइज करना है, जो मिस्टेक्स आई 8-10 गेम में उनको सुधारना है, और फिर इम्प्रूव करना है कि कहाँ पे कमी है और क्या सुधार किया जा सकता है। आपका परिवार थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मध्यम परिवार से या क्या कोई बहुत सक्षम परिवार? क्या स्थिति, आपकी घर की स्थिति क्या है? हमारी घर की स्थिति उतनी मजबूत तो नहीं है, पर प्रयास पूरा जारी है। जैसे पापा कोर्ट जाते हैं, हर सूद अप डाउन करते हैं अभी वहाँ पे, फिर पूरी फैमिली लगी रहती है। हम हर छोटा छोटा खर्चा बचाना चाहते हैं कि इसमें खर्चा ना हो। अभी घर में भी कुछ चीज़ें करना है, सुधारना है, वो नहीं कर रहे हैं हम। भैया की भी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे, वो भी मैनेज करना मुश्किल जाता है। तो हम लोग
कर रहे हैं हम, मतलब कैसे तैसे लगभग फिर भी ऐसे एक टूर्नामेंट में ऐसे लगभग कितना है बजट, क्या आ जाता है बजट लगभग? जैसे विदेश के, जैसे मैंने 3 टूर्नामेंट खेलने गया था यूरोप की ट्रिप में, वो ट्रिप में टोटल 2.5-3 लाख का खर्चा आया, क्योंकि आपको फ़्लाइट करना है, आपको रहने का करना है, आपको खाने का करना है, हर चीज़ वहाँ पे महंगी रहती है। भारत के मुकाबले वहाँ पे दाम 8-10 गुना ज़्यादा है, तो हर चीज़ महंगी पड़ती है। एंट्री फीस देना है आपको। अभी खुशकिस्मती से मैं इंटरनेशनल मास्टर बन गया हूँ मेरी उपलब्धियों के कारण, तो मेरे को टूर्नामेंट में एंट्री फीस आजकल नहीं लगती है, वरना पहले उसका भी खर्चा रहता था। तो मैं और एक ही चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या सरकार तरफ से, प्रदेश सरकार तरफ से आपको कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा मिलती है या नहीं? नहीं, प्रदेश सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है। मतलब स्पॉन्सर, वो स्कॉलरशिप मिलती है स्टेट जीतने पे साल की 7,000, पर वो कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि टूर्नामेंट में इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं। वहीं उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है चेस प्लेयर्स को, वो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए 2-3 लाख का खर्चा देती है, और तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है। एमपी में ऐसा नहीं है, सपोर्ट भी नहीं मिलता है और खुद के खर्चे से ही जाना पड़ता है। चलिए, आज दोनों हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों से हमें चर्चा है, लेकिन बस एक इच्छा है कि इनको तराशने वाले गुरुओं का नाम भी जरूर सामने आना चाहिए। तो मैं एक बार इनके गुरु का नाम जानना चाहूँगा, इनके कौन है इनके, तो एक बार उनका नाम जरूर बोलिए आप। जी सर, मेरे कोच शिशुदेव सांगते सर एंड गौरव कदम सर है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी फेडरेशन का भी सर बहुत हाथ रहा है। प्रदेश लेवल पे मुझे मेरे कोच और कोचेस ने हेल्प करी, पर इंटरनेशनल लेवल पर फेडरेशन हेल्प करती। तो फेडरेशन में भी मैं कहना चाहूँगा श्री हसमुख वेकड़ा जी हैं, हर्षांक खरोदरा जी हैं, अनिकेत खरोदरा जी है, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट पहले रह चुके हैं श्री जेके खरोदरा सर, जिनके आशीर्वाद के कारण भारत में सॉफ्ट टेनिस आया था सर, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है सर। ठीक है, और अब इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरु कौन है? मेरे शुरुआत में कुछ गुरु आशुतोष सिंह सर रहे खंडवा के, उनसे कोचिंग ली। फिर मैंने जबलपुर के राजेश बहादुर सर से कोचिंग ली। फिर ऐसा दौर आया कि कोचिंग मिल नहीं रही थी अच्छी, क्या करें। मेरे भैया ने ही 1.5 साल, वो खुद अच्छे प्लेयर भी हैं चेस के, उनने ही बुक्स पढ़ा रहे थे, गेम्स एनालाइज कर रहे थे। सुयश शर्मा, उनने ही पूरा काम किया मेरे साथ, ट्रेनिंग करी। हम लोग दिन में 8-10 घंटे साथ में तैयारी कर रहे हैं, गेम्स एनालाइज कर रहे हैं। फिर मेरे को 2020 में अनूप देशमुख सर नागपुर के, उन्होंने कोचिंग दी। उन्होंने इंडिया को गोल्ड लेके आए थे वो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में, तो उनका सपोर्ट रहा। अनूप सर के साथ में काफ़ी टाइम से, अनूप देशमुख सर फ्रॉम नागपुर, और बस इन गुरुओं के सपोर्ट के कारण आगे बढ़ता गया। पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, फैमिली, सब कुछ। हमारे दोनों खिलाड़ियों से बात हुई अभी यहाँ पर, और एक चीज़ तो ज़रूर रहती है कि अब ये जो दोनों प्लेयर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे साथ में, ये कोई एक ज़िले के या कोई एक प्रदेश के नहीं है। अब ये पूरे भारत देश के खिलाड़ी हैं, जो अपना भारत का झंडा पूरे विश्व में लहराने के लिए तैयार में हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। और ऐसे ही बच्चों से ये प्रेरणाएं मिले, और ज़िले के और भी बच्चे ऐसे आगे बढ़े, स्पोर्ट्स में आगे जाए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक तो सरकारों की भी क्या कह सकते हैं, निरस्ता बोल सकते हैं कि उनका ध्यान नहीं अभी इस मामले में, और कहीं ना कहीं इस और बच्चों का ध्यान अभी है भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे इन दोनों बच्चों को देखें, युवा बच्चों को देखें, और इनसे भी प्रेरणा लेकर वो भी स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों में जाएँ और अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम ऊँचा करें। मैं गोपाल सिंह सावने, न्यू इंडिया 24 से।